नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर और सीजीएल टायर 1 की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं थर्ड पाली में आए हुए क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। ग्रह के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश क्या कहते थे? तो सही आंसर था इसका चंद्रमा का वहीमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में ग्रह के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सही आंसर था इसका शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था भौतिकी और खगोलीय विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबक के क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आकृति दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमित रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो सही आंसर था जीमेन प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर था इसका उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, सामान्य सरल तुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो सही आंसर था इसका वालरस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल कौन कौन है? तो सही आंसर था इसका लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो सही आंसर था इसका सुंग वंश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मांटफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो सही आंसर था इसका 1918। अगला क्वेश्चन, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर था इसका सारनाथ। अगला क्वेश्चन, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होगा? तो त्वरण नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जल में प्रदूषणों के रूप में मौजूद लोहे और मैंगनीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो सही आंसर क्या था इसका क्लोरीनीकरण के द्वारा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो सही आंसर था इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो सही आंसर था 2014। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कीर्ति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर था इसका रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए। तो सही आंसर था इसका डेसिबल। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है जहां डी से क्या होगा? तो अभी आंसर क्या हो जाएगा इसका डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो नाम था इसका प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो सही आंसर क्या था इसका 7वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो सही आंसर था इसका एंकीलोस्टोमा पिनकर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही आंसर था इसका न्यूटन बल का मात्रक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये लाल। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था, तो सही आंसर था हेली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था NH 17 के नाम से। और अंतिम प्रश्न क्या था, देखिए अंतिम प्रश्न था भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या था, कथन पहला और दूसरा। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, कौन सा विकल्प सही था, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा था, डी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके थर्ड पाली के वो क्वेश्चन जो CGL टायर 1 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फोर्थ पाली के साथ।